स्मृति ईरानी की जगह लेने के लिए कंगना रनौत हो रही उतावली। अपनी परीक्षा में शंकराचार्य को सिखा रही है राजधर्म। बीएसएफ की जवान से थप्पड़ खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही बॉलीवुड क्वीन। बिना सर पैर की बातें करने वाली मंडी की लोकसभा सांसद बर्दाश्त नहीं कर पाई गद्दार मोदी का टैग। आप भी जानिए कैसे शंकराचार्य के साथ बेहूदगी पर उतरी कंगना रनौत। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, बंदर के गले में मोतियों का हार। कुछ ऐसा ही हाल हर बार भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों का भी होता है। उनको राजनीति का ज्यादा कुछ पता नहीं होने के बाद भी वो बेतुके बयान देने से रुकते नहीं। मोदी के पिछले कार्यकाल ऐसा हाल था स्मृति ईरानी का। वो हर दिन किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती थी, लेकिन अमेठी की जनता ने उनको इस बार घर बैठा दिया। लेकिन इस बार स्मृति की जगह लेने के लिए उनकी ही एक बहन कंगना रनौत उतावली हो रही है। कंगना भी अब स्मृति के जैसे हर दिन बेतुके बयान दे रही है। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक बीएसएफ की जवान ने गलत बयानबाजी करने पर थप्पड़ मारा था, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इस बार कंगना रनौत एक ऐसी गलती कर रही है जिसके बाद उनका असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। कंगना ने इस बार हिंदुओं के धर्मगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ बदतमीजी की है। कंगना रनौत शंकराचार्य को ही राजधर्म सिखा रही है। दरअसल ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। हर मुद्दे पर वो बेबाकी से अपनी बात सामने रखते हैं। उसी तरह मोदी जी की नई नवेली सांसद साहिबा और अभिनेत्री कंगना रनौत भी बिना सर पैर की बातें करने में माहिर है। तो हुआ यूं कि हाल ही में शंकराचार्य ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने के लिए मोदी और बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाया था। साथ ही मोदी का नाम लेते हुए साफ शब्दों में ये कहा था कि वो धर्म के मामले में घुसपैठ करना छोड़ दे। शंकराचार्य के इस बयान ने मोदी और पूरी बीजेपी की नींद हराम कर रखी है। लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने शंकराचार्य के इस बयान पर कुछ ऐसा कह दिया जो विवादित है और शंकराचार्य का अपमान है। दरअसल मंडी लोकसभा की नई नवेली सांसद साहिबा ने शंकराचार्य के इस बयान पर पलटवार करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि राजनीति में गठबंधन, संधि और एक पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1907 में और फिर 1971 में हुआ। अगर राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। शंकराचार्य ने उसकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य ने हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। अब आप ही सोचिए, कंगना रनौत शंकराचार्य के बयान को ऊंची बातें कह रही है। कंगना कह रही है कि पहले भी राजनीतिक पार्टियों में विभाजन हुआ है, ये राजनीति का हिस्सा है। राजनीति में राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। अब कंगना को ये बात कौन समझाए कि जब भी किसी राजनीतिक पार्टी में टूट हुई तो तोड़ने वाले को विश्वासघाती या गद्दार ही कहा गया है। लेकिन आज जब एकनाथ शिंदे के साथ साथ गद्दारी का आरोप मोदी और बीजेपी पर लगाया जा रहा है तो कंगना बेचैन हो गई है और शंकराचार्य के साथ बदतमीजी करने पर उतर आई है। माना कि बदतमीजी करने का काम कंगना का पुराना है, लेकिन एक शंकराचार्य के साथ बदतमीजी करते समय कंगना को ये जरा भी याद नहीं आया कि शंकराचार्य जी उससे उम्र, ओहदे और ज्ञान सबसे कई गुना बड़े और बेहतर हैं। कंगना रनौत की इस बेहुदगी राजनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।